जय हिंद दोस्तों। एक लड़का है जो बाकी लड़कों से अलग इसकी चाहत है, अलग इसकी ख्वाहिशें हैं। दरअसल जो अमूमन लड़के होते हैं उनको क्या तो लड़की से दोस्ती करना अच्छा लगता है या फिर लड़कों से दोस्ती करना अच्छा लगता है या फिर दोनों से दोस्ती करते हैं। लेकिन ये जो लड़का था ये ना तो किसी लड़की से दोस्ती करता था और ना ही किसी लड़के से। इसकी जो चाहत थी वो किन्नरों के प्रति ज्यादा थी। अब ये किन्नरों के प्रति ज्यादा क्यों थी, आगे जानते हैं विस्तार से। ये जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूं, ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की। और पटना का ही एक लड़का है जिसका नाम है राकेश। दरअसल ये लड़का ना किसी लड़की से दोस्ती करता था और ना ही किसी लड़के से। ये जब भी दोस्ती करता था तो एक किन्नर से ही दोस्ती करता था। फिर उसके साथ ये 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने, साल भर उस किन्नर के साथ रहता था और उससे प्यार भी इजहार करता था। फिर जब इसका दिल भर जाता था तो उसको छोड़ देता था। फिर किसी दूसरे किन्नर के तलाश में रहता था और ये किन्नर की तलाश में रहता था, ना कि किसी लड़की के या फिर ना किसी लड़के के। ऐसे ही लगभग कई किन्नरों के साथ ये ऐसे ही करता है। उसके साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, शादी का प्रस्ताव भी रखता है, लेकिन फिर खुद छोड़ करके जब उसका दिल भर जाता है तो चला जाता है। एक बेहद खूबसूरत किन्नर थी यही पटना शहर की, जिसका नाम था खुशी। अब ये जब खुशी को देखता है तो ये खुशी के प्रति अट्रैक्टिव होता है और उसके साथ ये धीरे धीरे बातें चीतें करते करते उसके साथ ये प्यार का इजहार करता है। और वो जो खुशी थी वो भी इस लड़के से प्यार करने लगती है। अब दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन इन दोनों का एक आदत था, जो आदत था ड्रग्स लेने की, यानी किन्नर की भी और उस लड़के की जिसका नाम था राकेश। इन दोनों की आदत थी, वो अक्सर जब इन सबों को मौका मिलता था तो ड्रग्स लेकर के ही संबंध भी बनाते थे सब, और रात को जब सोते थे तो ड्रग्स भी लेते थे सब। अब इस किन्नर के साथ यानी खुशी के साथ ये लगभग 2 सालों तक ऐसे ही किया। यानी उसके साथ शादी किया, फिर उसके साथ 2 साल तक पति पत्नी की तरह रहा। लेकिन जब 2 साल के बाद इसका जब दिल इससे भी भर गया तब इसे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब पीछा छुड़ाने के लिए वो इसको छोड़ तो नहीं सकता था, उसको कह तो नहीं सकता था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि वो लीगल तरीके से शादी किया था। दरअसल इन दोनों की एक बुरी आदत थी, जो आदत थी ड्रग्स लेने की। ये अक्सर रात को दोनों ड्रग्स लेते थे और लेने के बाद ही संबंध बनाते थे। एक रोज रात को ये दोनों ड्रग्स लिए और लेने के बाद संबंध बनाए। जो लड़का था वो किन्नर को यानी खुशी को कई दफा वो ड्रग्स दे दिया और खुद कम ही ड्रग्स लिया, क्योंकि इसके प्लान का हिस्सा था वो। फिर उसको इतना ज्यादा ड्रग्स दिया कि वो इतना ज्यादा नशे में हो गई और नशे में ही उसकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद फिर वो वहां से वहीं पे उसको छोड़ करके ये भाग गया। अब जब भाग गया तो जब अगल बगल लोगों को इसकी खबर लगी कि जो खुशी किन्नर थी उसकी हत्या हो गई है, वो मर गई है, फिर किसी ने पुलिस को जानकारी दी। अब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस किन्नर के लाश को लेकर के पोस्टमार्टम भेजी। अब जो किन्नर के मोबाइल थे उस मोबाइल में कुछ नंबर ऐसे वो देखे जिस नंबर में ये जो लड़का था ये बार बार फोन किया होता है, क्योंकि अक्सर ये शादी किया था तो पति के तौर पर रह रहा था, लेकिन ये गुपचुप तरीके से रहता था ताकि किसी को पता ना चले। अब जब उस नंबर पे पुलिस ट्रेस करके उस लड़के को पकड़ती है, अभी लड़के से जब पूछताछ करने लगती है
तो वो सारी कहानी परत दर परत पुलिस के सामने खोलने लगता है और बताता है कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता था क्योंकि एक किन्नर थी और ये कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी और मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए हमने इसकी हत्या किया। क्योंकि उसको पता था कि अगर हम सच्चाई को दबा करके अगर झूठ के पर्दा डालने की कोशिश करें तो सच्चाई सबके सामने है, ऐसा वो नहीं कर सकता था। इसलिए सारी जो सच्चाई थी वो सब पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लगा। फिर पुलिस उस लड़के के ऊपर धराई लगा करके जेल में डालती है। लेकिन ऐसी ही घटनाएं वो सिर्फ किन्नर के साथ नहीं हुआ, बल्कि बहुत से लड़कियों के साथ भी ऐसे होता है जो परिवार वालों के खिलाफ जा करके किसी लड़के के बहकावे में आकर के उसके प्यार में के जाल में फंस करके वो शादी करती हैं। तो हमें ऐसी लड़कियों से अनुरोध है कि ऐसे ना करें, क्योंकि माँ बाप का भी कुछ अरमान होता है। जब उंगली पकड़ के चलाते हैं, हमको चलने के सिखाते हैं, तो वो भी कुछ अपने अरमान पालते हैं। उनके अरमान को ऐसे ना तोड़ें और अपनी जिंदगी इस तरह से जोखिम में ना डालें। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।